Hello friends, welcome to exam preparation. In day wise series, today we are going to study about the branches of biology and subdisciplines. अर्थात आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी की ब्रांचेस और उनकी जो सब डिसिप्लिन्स हैं। डे वाइज सीरीज रेगुलर आ रही है दोपहर 1 बजे, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, जिसमें यूपीपीसीएस 2024 के लिए साथ में आरओ और एपीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर कंप्लीट जीएस की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ रात को 9 बजे आरओ पीवाईक्यूज अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट वाइज हैं। तो दोनों क्लासेस मिस ना कीजिए, रेगुलर आप फॉलो करते रहिए। आज क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी में जो ब्रांचेस हैं, ठीक है। साइंस में पढ़ रहे हैं, साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला तो हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, ठीक है। तो आज बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे इसकी ब्रांचेस और उसके साथ साथ इसके जो सब डिसिप्लिन्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पैथोलॉजी दिया गया है। पैथोलॉजी इसमें क्या होता है, इसमें स्टडी ऑफ नेचर। देखिए जहाँ पे लॉजी वर्ड लगा हो, लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी, ठीक है। लॉजी मीन्स टू स्टडी, लाइक बायोलॉजी। अगर आपको बायोलॉजी दिया गया है तो बायोलॉजी का मतलब क्या है, टू स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। बायो मीन्स लिविंग बींग्स, तो जिनमें भी हम लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी बोलते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी तो नाम याद कर लीजिए, एरिस्टोटल या फिर अरस्तु बोलते हैं। इसके साथ साथ जूलॉजी के भी फादर अरस्तु ही हैं, एरिस्टोटल। और इसकी जो 2 ब्रांचेस है, जैसे कि मैंने बताया जूलॉजी एंड बॉटनी, तो जो बॉटनी वाली ब्रांच है उसके फादर हैं थियोफ्रेस्टस। ये हो गई एक सामान्य सी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैथोलॉजी की। इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ नेचर, सिम्टम्स एंड फैक्टर्स ऑफ डिजीज़। किसी भी डिजीज़ के फैक्टर्स क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या सिम्टम्स हैं, ये हम लोग पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में हम लोग पैरासिटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं। देन वायरोलॉजी। वायरोलॉजी से आपको यूं ही स्पष्ट हो रहा होगा, स्टडी ऑफ वायरसेस। वायरस की जिसमें स्टडी करेंगे तो वायरोलॉजी। थोड़ा कनेक्ट कीजिएगा, लॉजी मीन्स स्टडी होता है, उसके साथ साथ जो आगे के टर्म्स हैं वो कुछ ना कुछ रिलेट करेंगे आपको, जिससे आप इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी। तो लॉजी मीन्स स्टडी, बैक्टीरियो मीन्स टू स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अब बात करते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में देखिए ये तो क्लियर नहीं हो रहा होगा एंटोमोलॉजी, तो यहाँ पर इसको याद करना पड़ेगा। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी। जहाँ पर हम इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है मिर्मकोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी फोकसिंग ऑन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंट्स। जिनमें हम स्पेशली एंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, इन पे फोकस करते हैं, उसको बोलते हैं मिर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट है मैलिकोलॉजी। इसमें जो मोलस्का है, ठीक है, किंगडम है, किंगडम क्लासिफिकेशन से 12th वाले बच्चे जो बायोलॉजी ब्रांच के या जिन्होंने साइंस में आगे स्टडी कर रखी है उनको पता होगा। जो भी जीएस ब्रांच के हैं या फिर जो आर्ट साइड से रहे बच्चे जिनको साइंस में इतनी नॉलेज नहीं, वो सिंपली क्या करेंगे, इसको लर्न करना है सिर्फ आपको। तो स्टडी ऑफ मोलस्का एंड इट्स ओपनिंग इज नोन एज मैलिकोलॉजी। फिर हम पढ़ते हैं इक्तियोलॉजी। इक्तियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फिश स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब मछलियों के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, उनके फंक्शन हैं, वो किस में पढ़ेंगे, इक्तियोलॉजी में। देखिए जो भी बच्चे सोच रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये क्लास हिंदी में भी आएगी, बट मैं बता दूँ इसको इंग्लिश में, हिंदी में भी इसी नाम से ही जानते हैं, इक्तियोलॉजी। तो इक्तियोलॉजी ही लिखा होगा, इसको कुछ और नहीं लिखा होगा। एंटोमोलॉजी भी हिंदी में एंटोमोलॉजी ही लिखा होगा। तो इसीलिए आपको इसमें बस मैं समझाती जा रही हूँ, इनमें किस बात मतलब कौन से सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आ जा रहा है, वो बस देख लीजिए। नेक्स्ट है सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। ये है सर्पेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स, जिसमें हम सांपों के बारे में अध्ययन करते हैं। देन हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये दोनों कैटेगरी जो आती हैं, दोनों किस में पढ़ेंगे, हर्पेटोलॉजी में, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस में देखिए जो कि जल और स्थल दोनों में रह लेते हैं, उन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो भी ये रेंग कर चलते हैं, ये सारे वाले, ठीक है। तो ये किस में आ जाएंगे, हर्पेटोलॉजी में। एम्फीबियंस में आप मेढक याद रखिए, रेप्टाइल्स में स्नेक हो गया। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ बर्ड्स, जिसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के बाद बढ़ेंगे डर्मेटोलॉजी। डर्मा मीन्स स्किन, तो स्किन से रिलेटेड हो जाएगा। अब जिसमें भी हम स्किन से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे देखेंगे, लाइक डिजीज़ हो गई, कोई डिजीज़ के कॉजेज़ क्या हो गए, तो स्किन रिलेटेड स्टडी किस में की जाएगी, डर्मेटोलॉजी में। नेक्स्ट है ट्रोफोलॉजी। ट्रोपो नहीं है, ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल मैथड्स।
मतलब पोषण और पोषण के क्या क्या मेथड हो सकते हैं वो किस में आ जाएंगे, ट्रोफोलॉजी में। टेटोलॉजी देखिए, टेटोलॉजी में स्टडी ऑफ एक्वायर्ड सिम्टम्स, ठीक है, जो भी सिम्टम्स एक्वायर्ड वाले होंगे वो किस में आ जाएंगे, टेटोलॉजी में। नेक्स्ट है जूलॉजी, जूलॉजी अभी मैंने बताया था, डिटेल्ड स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। देखिए यहाँ पर एनिमल्स की स्टडी हो रही, बायोलॉजी में मैंने क्या बताया था, लिविंग बींग्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी हो रही। जूलॉजी में क्या होंगे, जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं वो चाहे डेड हों या लिविंग हों, सभी एनिमल्स की डिटेल्ड स्टडी किस में आ जाएगी, जूलॉजी। और इसमें एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है जो मैं भी आपको बता रही थी कि जूलॉजी के फादर कौन है, वो है एरिस्टोटल, ठीक है। इनकी एक बुक भी है हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, वो भी याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है बॉटनी, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड देयर एक्टिविटीज़। देखिए जो जूलॉजी है इसमें हम जो भी एनिमल्स हैं इनकी मॉर्फोलॉजी, इनकी फिजियोलॉजी, ये सब देखेंगे, मतलब एनिमल्स की बनावट कैसी है, आंतरिक क्रियाकलाप उनके कैसे, ये सब किस में देखेंगे, जूलॉजी में। अब बॉटनी में क्या देखेंगे, इसी तरह प्लांट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड देयर एक्टिविटीज़, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी है, इंटरनली उनका स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट में बाहर से कैसे दिखते हैं, ये सब किस में पढ़ेंगे, बॉटनी में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पैलियोबायोलॉजी या फिर पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, इसमें स्टडी ऑफ फौना ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एनिमल और प्लांट्स दोनों के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है पैलियोबॉटनी, अभी देखो बायोलॉजी था बस पैलियोबॉटनी कर दीजिए, स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स किस में होगा, पैलियोबॉटनी में। नेक्स्ट है इकोलॉजी। देखिए इकोलॉजी डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, आर के जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे, PYQs अगर आप सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ में तो आप देखते हैं इकोलॉजी हो गया, ठीक है, इसी तरह इकोसिस्टम हो गया, इन सब की डेफिनेशन दे करके पूछ लेते हैं डेफिनेशन किसकी है, या फिर डेफिनेशन ही दे दी जाती है स्टेटमेंट वाइज। तो देखिए इकोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब आसपास के वातावरण में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सब किस में पढ़ेंगे, इकोलॉजी में। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स का मतलब है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो भी जेनेटिक ट्रेट्स हैं, किसी का भी जेनेटिक कोड क्या है, इन सब के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, वो चाहे एनिमल हो या जो भी हैं इनसे रिलेटेड सभी एनिमल्स को इसमें ले लेते हैं जेनेटिक्स में, उनका इनहेरिटेंस, एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं वो किस में आ जाएंगे, जेनेटिक्स में आ जाएंगे। फिजियोलॉजी देखिए, फिजियोलॉजी अभी मैंने बताया था ना कि जो बॉडी की प्रोसेस होगी वो सारी फंक्शन वर्किंग, स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड वर्किंग मेथड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो फिजियोलॉजी का मतलब ही क्या, जैसे हम लोग सिस्टम्स पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सिस्टम क्या है, पूरा इसमें एक ऑर्गन है, ठीक है, कई सारे ऑर्गन हैं मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं और उसकी वर्किंग या फंक्शन कैसे है वो हम किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में। तो स्टडी ऑफ फंक्शन एंड वर्किंग मेथड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉयल, सॉयल फॉर्मेशन, सॉयल टाइप। पेडो का मतलब है यहाँ पर सॉयल से रिलेटेड, तो सॉयल की स्टडी करेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कितने टाइप की सॉयल्स हैं, ये सब किस में आएगा, पेडोलॉजी में। नेक्स्ट है जेरोंटोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग एंड टाइम इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन, टाइम के साथ साथ ह्यूमन में क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, जेरोंटोलॉजी। लाइक अगर हम बात करें एक लाइफ स्पेन की, ह्यूमन की हो या किसी एनिमल की हो, कैसे स्टार्ट होती है, एक जुवेनाइल फेज़ आता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है, फिर सेनेसेंस फेज़ और इसके बाद डेथ हो जाती है। मतलब हिंदी में बात करें तो बचपन है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा होता है और डेथ हो जाती है, एक लाइफ स्पेन का सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर अब इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, कैसे एजिंग हो रही है, ये सारे एस्पेक्ट्स किस में देखेंगे, जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट है एथोलॉजी। एथोलॉजी में स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मतलब इसमें ह्यूमंस और एनिमल्स को भी इंक्लूड करें, इनके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, इनके व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे किसमें, एथोलॉजी में। नेक्स्ट है बायोनिक्स। बायोनिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स टू बिल्ड मॉडर्न इक्विपमेंट एंड इंजीनियरिंग सिस्टम यूजिंग द प्रॉपर्टीज प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ड्स, मतलब बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स का यूज़ करके नए इक्विपमेंट्स बनाना है, उनकी इंजीनियरिंग जो सिस्टम है उसका यूज़ करना है, सारी प्रॉपर्टीज़ किस में आ जाएगा, बायोनिक्स में।
फिर है बायोनॉमिक्स, बायोनिक्स हो गया, उसके बाद बायोनॉमिक्स आएगा, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट। अभी हम लोगों ने इन्वायरमेंट इकोलॉजी देखा था। इन्वायरमेंट मतलब हमारे वातावरण में ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑर्गेनिजम्स का मतलब जो भी बच्चे हिंदी में नहीं समझ रहे या जो साइंस के नहीं हैं वो ये समझिए, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई लिविंग बॉडी है, ठीक है। तो उनका इन्वायरमेंट से कैसा रिलेशन है, क्या क्रियाकलाप है, वो किस में आ जाएगा, बायोनॉमिक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है मायोलॉजी। मायोलॉजी में ह्यूमन मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैमोलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल्स, मैमल्स को रिलेट कर लीजिए, मैमोलॉजी याद कर लीजिए। फिर है बायोनॉमी, बायोनॉमी में स्टडी रिलेटेड टू रूल्स ऑफ लाइफ। बायोनॉमी में किसी भी लाइफ के रूल्स क्या क्या होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। देन बायोमेट्री, बायोलॉजी स्टडी बाय द टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। बायोमेट्री में क्या होगा, मैट्रिक्स मिला लीजिए। मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का यूज़ करके बायोलॉजी, जो बायोलॉजी में यूज़ होंगे वही किस में आ जाएगा, बायोमेट्री। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि उन्हें मैथमेटिक्स भी पढ़नी होती, स्टैटिक्स भी पढ़नी होती। क्यों, क्योंकि इसका यूज़ होता है बायोलॉजी में, और ये बायोमेट्री वाला पोर्शन हो गया। फिर है फोनोलॉजी, ये है द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड इंसैनिटी ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जिसमें ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स और उनकी फंक्शनिंग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। एंथोलॉजी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जिसमें फूलों का अध्ययन होता है, एंथोलॉजी। फिर है एग्रोस्टोलॉजी, इसमें ग्रास की स्टडी करते हैं, घास जो है। फिर है पैलिनोलॉजी, इसमें क्या होगा, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर्स। देखिए पॉलिनेटर्स क्या है, पॉलन ग्रेन आप सभी को पता होगा। कोई भी फ्लावर होता है तो उसमें फीमेल पार्ट अलग होता है और मेल पार्ट अलग होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब इसमें जो पॉलिन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और वो पॉलिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट जो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ किस में आ जाएगा, पैलिनोलॉजी में। फिर है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर एंड रिलेटेड ट्यूमर्स। तो कैंसर और ट्यूमर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं किसमें पढ़ेंगे, ऑन्कोलॉजी। फिर है टेरेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स। देखिए ऑस्टियो का मतलब ही है बोन से रिलेटेड, तो यहाँ पर जब बोन्स की स्टडी होगी तो कौन सी किस में पढ़ेंगे, ऑस्टियोलॉजी में। फिर है कॉन्ड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्टिलेजेस। सीरोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड सीरम, सीरम को सीरोलॉजी से कनेक्ट कर लीजिए। फिर है हिमेटोलॉजी, हिमेटो का मतलब होता है ब्लड से रिलेटेड, हीम आयरन, ठीक है। क्यों, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो हीम वहाँ पे आप रिलेट कर लो, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड में है, तो किसकी स्टडी होगी हिमेटोलॉजी में, स्टडी ऑफ ब्लड। न्यूरोलॉजी, स्टडी रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स होते हैं ना सबसे, और लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोल लीजिए, लॉन्गेस्ट सेल भी कौन सी, न्यूरॉन ही होती है। और ह्यूमन बॉडी में देखी जाए तो लार्जेस्ट सेल भी न्यूरॉन ही है। न्यूरोलॉजी में आपको क्या पढ़ना होता है, स्टडी रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। हाँ, फिर लिथोट्रिप्सी, अ मेडिकल प्रोसीजर इन विच द पेशेंट इज ट्रीटेड बाय ब्रेकिंग द स्टोन्स लोकेटेड इन द किडनीज, गॉल ब्लैडर, ब्लैडर विद द हेल्प ऑफ रेज। देखिए लिथोट्रिप्सी का मतलब क्या है ये समझिए, जैसे भी किसी ह्यूमन बॉडी में आजकल आपने देखा है कॉमन डिजीज़ हो चुकी है, क्या होता है, छोटी छोटी सी किडनी में या गॉल ब्लैडर में या फिर ब्लैडर जो यूरिन ब्लैडर है, ऐसी कई जगह पे स्टोन्स हो जाते हैं। ये स्टोन्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए अब तो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन, पहले क्या होता था कट करते थे तब उसको निकालने का प्रोसेस होता था, अब हेल्प ली जाती है रेस की। इन रेस के थ्रू क्या होता है, उनको अंदर ही ब्रेक कर दिया जाता है और ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये किस में होगा, लिथोट्रिप्सी में हम इसकी स्टडी करते हैं, या एक प्रोसीजर है। देन एथिक्स, फिजियोलॉजी, माफ़ कीजिएगा, साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मोरल कंडक्ट एंड ड्यूटी। एथिक्स में क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, जो भी मोरल कंडक्ट है या हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सो दीज आर द सम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जो आज हमने पढ़े हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आपको और लोगों को भी ये क्लासेस शेयर करनी है जिससे कि वो भी बहुत अच्छे तरह से प्रिपरेशन कर सके। यहाँ पर कंप्लीट जीएस आप कर सकते हैं डे वाइज सीरीज़ में। कोई भी यूपीपीएससी का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसमें आपका साइंस वाला सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, यूपी जीके भी है, जो भी आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कंप्लीट जीएस यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के लिए आपको रात को 9 बजे वाली क्लास फॉलो करनी है। शॉर्ट्स भी देखते रहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं वहाँ पे कवर कराती हूँ।
तो अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, नोट्स भी साथ में बनाते रहिए और वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिए, याद हो जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।